हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के टेक्निकल एकेडमी और मैं हूं रोहित कुमार। आज जो हम लोग टेस्टिंग ऑफ मशीन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होगा कि हम लोग मशीन को टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो देखिए, हम लिखे हुए हैं कि वाई टेस्टिंग इज परफॉर्म ऑन डीसी मशीन, मतलब कि डीसी मशीन पर टेस्टिंग परफॉर्म क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को भी माइंड में आता होगा जब टेस्टिंग के बारे में सुन रहे होंगे मशीन में। तो हम लिखे हैं कि टू फाइंड आउट द लॉसेस इन द मशीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड, मतलब कि मशीन में डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस होता है, तो उस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टेस्टिंग पढ़ते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट लिखे हैं कि टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन, मतलब कि मशीन का परफॉर्मेंस फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा मशीन कितना परसेंट इफिशिएंसी दे रहा है, कितना मशीन मेरा लॉस दे रहा है, ताकि जो है मशीन में जो है हम इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर कोई मशीन हम डिजाइन किए, अगर वह मशीन मेरा इफिशिएंसी 20% देता है और 80% 50% देता है, तो मशीन को उस मशीन को यूज करने से क्या फायदा। मशीन जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम क्या चाहेंगे कि हाई एफिशिएंसी मिले, आउटपुट हमको जितना ज्यादा से ज्यादा मिले। ओके, अब देखते हैं कि टेस्टिंग कितने प्रकार के होता है। तो बोलता है यहाँ पे लिखे हुए हैं कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेस्टिंग, देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म ऑन द मशीन। मशीन देखिए, मशीन मतलब कि डीसी मशीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। तो यहाँ पे जो है हम वही आप बात को लिखे हैं कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ टेस्ट परफॉर्म ऑन द मशीन। मशीन में आपको देखिए, डीसी मशीन में आपको मे बी जनरेटर भी ले सकते हैं और मोटर भी ले सकते हैं, मतलब कि आपका आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है टेस्टिंग मशीन में वही टेस्ट होता है जो मोटर में वही टेस्ट होता है जो जनरेटर में होता है। ओके, देखिए तीन टाइप, अगर जो थ्री टाइप टेस्टिंग होता है कौन कौन होता है ये भी माइंड में आ रहा होगा, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया डायरेक्ट टेस्ट, सेकंड हो गया इनडायरेक्ट टेस्ट और थर्ड हो गया रीजनरेटिव टेस्ट। रीजनरेटिव टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट भी कहते हैं, बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं और हिट रन टेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बोल देगा कि रीजनरेटिव टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन दे देगा बैक टू बैक टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट टेस्ट और हिट रन टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पे क्या टिक करना है कि ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पीजीसीएल क्वेश्चन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अब देखिए, अब जो है हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट टेस्ट किसे कहते हैं भाई। तो देखिए, डायरेक्ट टेस्ट में आता है ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट बेसिकली हम लोग इस मतलब कि स्मॉल मशीन पर जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं, टू मैंने स्मॉल मशीन के इफिशियंसी को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। जी, अगर जब हमारा बड़ा मशीन रेटिंग है, मतलब कि 500 केवीए का मशीन है, ओके, केवीए रेटिंग का है, ओके, तो अगर मशीन मेरा जो है हायर रेटिंग का है, तब जब अगर उसको डायरेक्ट टेस्ट करेंगे तो टेस्ट थोड़ा ना हो जाएगा, जल जाएगा। टेस्ट करने वाला जो मशीन हम यूज करेंगे वही जल जाएगा। तो जो है हम लोग हायर रेटिंग मशीन को लिए डायरेक्ट नहीं टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए हम लोग जो है इनडायरेक्ट टेस्ट जो है इनडायरेक्ट टेस्ट करना शुरू कर दिए। तो बोलता है कि in this testing we find out the efficiency of shunt motor and compound motor। देखिए, बेसिकली इनडायरेक्ट टेस्टिंग उसी मशीन का करेंगे जिसका फ्लक्स कांस्टेंट हो, जिसका फ्लक्स कांस्टेंट हो। तो फ्लक्स कांस्टेंट किसका होता है भाई, तो शंट मोटर का होता है और कंपाउंड मोटर का होता है। तो अब माइंड में यह भी आ रहा होगा क्वेश्चन कि तब सर डीसी सीरीज मोटर का तो हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, फाइंड टेस्ट कर मतलब इनडायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो जी नहीं, क्योंकि देखिए सीरीज मोटर का जो होता है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है और उसका फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है। इसीलिए जो है हम डीसी सीरीज मोटर को इनडायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट में हम डीसी सीरीज मोटर इनडायरेक्ट टेस्ट डीसी सीरीज मोटर पर परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। देखिए, इनडायरेक्ट टेस्ट में आता है सिमरन टेस्ट। तो बेसिकली जो है हमें डाउट के रूप में आप लोग को सिमरन टेस्ट ही पूछा गया था, तो हम बेसिकली आज बात करेंगे सिमरन टेस्ट पर। इतना जो है हम आपको ओवरव्यू बता दिए कि टेस्टिंग जो है थ्री टाइप का होता है। देखिए, रीजनरेटिव टेस्ट जो है ना, बेसिकली रीजनरेटिव टेस्ट जो है हम लोग करते हैं
देखिए बेसिकली रीजनरेटिव टेस्ट जो है हम लोग करते हैं, हम हॉपकिंसन टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट और हिट रन टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कम्यूटेशन, परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेम्परेचर राइज। जैसे कि देखिए कम्युनिकेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन कम्युनिकेशन एंड टेम्परेचर राइज को हम लोग टेस्ट, टेम्परेचर राइज को जो है टेस्ट करने के लिए हम लोग रीजनरेटिव टेस्ट करते हैं मशीन पे। ओके, उसके बाद जो है सिमरन टेस्ट के बारे में तो बेसिकली हम लोग को बात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं कि टू predicate the performance of machine we require information about losses। मशीन के परफॉर्मेंस को जानने के लिए हमें मशीन के परफॉर्मेंस के जानने के लिए उसके लॉस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हमको जानना है तो उस व्यक्ति में क्या क्या खामियां है ये जानना तो जरूरी है, तभी ना उस व्यक्ति को अच्छे से हम जान पाएंगे उसका क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है। पहले हम उस व्यक्ति को जानेंगे, उसके बाद ही हम यह जज करेंगे कि वह पर्सन कैसा है। न पर्सन को देखकर नहीं बताया जा सकता है कि वह पर्सन खराब है कि अच्छा है। तो वही है समरन टेस्ट में। स्विमरन टेस्ट में वही है। स्विनबर्न टेस्ट में भी वही हम लोग करते हैं। टू प्रिडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट लॉसेस, लॉस के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिकली इट इज अ इनडायरेक्ट टेस्ट है, ये तो हम बता दिए हैं कि इनडायरेक्ट टेस्ट का टाइप ही है स्विनबर्न टेस्ट। ओके, इट इज परफॉर्म एट नो लोड, ये भी बता दिए कि जो है बेसिकली शंट और कंपाउंड मोटर में ही परफॉर्म किया जाता है इनडायरेक्ट टेस्ट, बिकॉज फ्लक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए और नो लोड के केस में परफॉर्म किया जाता है। देखिए दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल टू दोज मशीन इन विच फ्लक्स इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, मतलब कि यह टेस्ट वैसे मशीन के लिए प्रेफरेबल है, मतलब हमको एप्लीकेबल है या प्रेफरेबल है जिसका फ्लक्स जो है क्या है, प्रैक्टिकली कांस्टेंट है। हम पहले ही आपको बता दिए कि वैसा ये टेस्ट जो है वैसे मशीन पर परफॉर्म किया जाता है जिसका फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो जैसे देखिए शंट मोटर हो गया, कंपाउंड वार्ड मशीन हो गया। इट इज नॉट यूज फॉर डीसी सीरीज मोटर है, ये भी हम आपको बता दिए कि यह जो है डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है। और डीसी सीरीज मोटर वैसे भी हम लोग नो लोड कंडीशन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत हाई होता है। इसीलिए हम लोग जो है नो लोड के कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर नहीं यूज करते हैं या डीसी सीरीज जनरेटर नहीं यूज करते हैं। देखिए इट इज सिंपल मेथड्स इन विच लॉस आर मेजर्ड सेपरेटली, यह एक सिंपल मेथड है जिसमें लॉस को सेपरेटली हम लोग मेजर कर लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस। इन दिस टेस्टिंग मशीन रन एज ए मोटर ऑन द नो लोड एट रेटेड वोल्टेज। देखिए जब इस टेस्ट को करेंगे तो मशीन जो है रेटेड वोल्टेज पर जो है चलना चाहिए, रन करना चाहिए। और देखिए इसका डायग्राम देख लीजिए, एक जो है एमीटर लगाए हुए हैं, एक 2 एमीटर लगाए हैं। ये एमीटर जो है शो करेगा कि जो है हमारा शंट ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, और इस एमीटर जो है टोटल करंट को शो करेगा। सप्लाई भी है। देखिए सर्किट डायग्राम आप जान रहे हो कि डीसी शंट मोटर का है। एक जो है ये रेजिस्टेंस क्यों लगाए हैं, यह शंट फील्ड रेगुलेटर है, ताकि जो है स्पीड को हम रेटेड वैल्यू तक ले जाएं, क्योंकि रेटेड वोल्टेज और रेटेड स्पीड हमको चाहिए सिमरन टेस्ट के लिए। ओके, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि ये टोटल करंट है, ये 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक शंट करंट, एक आर्मेचर करंट। तो देखिए आई नोट इक्वल टू आई ए नोट प्लस आई एस एच लिखे हैं। देखिए एट नो लोड कंडीशन पर अगर आर्मेचर करंट हमको निकालना है तो टोटल में से शंट को घटा देंगे, तो टोटल में से हम शंट को घटा दिए। एट नो लोड के केस में अगर इनपुट पावर हम देखेंगे तो क्या होगा, V इंटू आई नोट इनपुट का, तो इनपुट वोल्टेज देखिए यहाँ पे हम देख लिए। बेसिकली अब जो है हम लोग इसके कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इससे क्या क्या देंगे। इसको से हम लॉस फाइंड आउट करेंगे और इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे इसका, बस वही मेरा कंक्लूजन होगा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे। देखिए लॉस की अगर बात करें तो कांस्टेंट लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस और आर्मेचर कॉपर लॉस। देखिए फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल लॉस। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि मैकेनिकल लॉस इन ए मैकेनिकल लॉस इंक्लूडेड, मतलब कौन कौन सा इंक्लूडेड होता है, तो फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस होगा। ओके, देखिए कांस्टेंट लॉस में आपको बता दें कि कांस्टेंट लॉस तो मशीन का रेटिंग में दिया हुआ रहता है। आर्मेचर लॉस जो हो गया, तो आर्मेचर लॉस होता है कि आर्मेचर करंट के स्क्वायर इनटू आर्मेचर रेजिस्टर। देखिए आर्मेचर करंट हम यहां से निकाले थे, आई नॉट इनटू
आई संट के स्क्वायर इंटू आर ए, या आई ए नोट के स्क्वायर इंटू आर ए भी लिख सकते हैं। टोटल लॉस आप जानते हैं कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस जैसे कि कॉपर लॉस को कहते हैं, कांस्टेंट लॉस में हो जाता है क्या कि जैसे कि हो गया आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, सब कांस्टेंट लॉस में आ गया। ओके, देखिए अब कांस्टेंट लॉस, देखिए जब कांस्टेंट लॉस हमको फाइंड आउट करना होगा, देखिए एट नो लोड के कंडीशन में पावर इनपुट इज इक्वल टू नो लोड लॉसेस। देखिए अब नो लोड में मशीन चल रहा है जी, तो उसका जो पावर इनपुट होगा कितना, नो लोड लॉस के बराबर होगा। और देखिए इक्वल टू क्या, कांस्टेंट लॉस प्लस वेरिएबल लॉस। तो जब हम यहाँ से कांस्टेंट लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू हो जाएगा इनपुट पावर में से घटा दीजिए वेरिएबल लॉस को, तो आपको क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा। कांस्टेंट लॉस निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इनपुट में से हम लोग वेरिएबल घटा दिए। तो देखिए कांस्टेंट लॉस इक्वल टू क्या लिखे हैं, इनपुट पावर माइनस वेरिएबल लॉस को घटा दिए, मेरा कांस्टेंट लॉस निकल गया। अब हम जो है एफिशिएंसी को देखेंगे। अब देखिए हम लोग एफिशिएंसी इक्वल टू जानते हैं इनपुट पावर माइनस लॉस बटा इनपुट पावर, या अगर ये आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये जान रहे होंगे कि आउटपुट बटा इनपुट। तो इनपुट को क्या लिख सकते हैं, इनपुट इक्वल टू लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉस, यानी जितना आउटपुट दे रहा है जितना लॉस, तो इनपुट के बराबर हो गया। तो ये भी लिख सकते थे आउटपुट बटा आउटपुट प्लस लॉसेस। या देखिए अगर इसको सेपरेट कीजिएगा तो इनपुट बाय इनपुट, इनपुट माइनस लॉस बटा इनपुट, अगर इनपुट इनपुट से डिवाइड करते हैं सेपरेट करने के बाद तो ये क्या आ जाएगा, और माइनस लॉसेस बटा इनपुट, ये भी फार्मूला एफिशिएंसी का लगा सकते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी हम निकाल लें तो इनपुट पावर क्या था मेरा, V इंटू आई नॉट माइनस कांस्टेंट लॉस माइनस वेरिएबल लॉस, यानी टोटल लॉस हो गया, इनपुट में से घटा दिया तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, आई इंटू बाय क्या हो जाएगा इनपुट, इनपुट में से टोटल लॉस घटा दिए तो मेरा क्या हो जाएगा आउटपुट, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट बटा वी आई नोट। अब देखिए एडवांटेज इसको देख लेते हैं, मेरा एफिशिएंसी निकल गया। एडवांटेज देख लेते हैं, इट इज कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल बिकॉज पावर रिक्वायर्ड टू टेस्ट ए लार्ज मशीन इज स्मॉल। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि नो लोड में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो जो है लार्ज मशीन को टेस्ट करने के लिए लो पावर की आवश्यकता हो रहा है, तो मेरा एडवांटेज हो गया। इफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड एट एनी लोड बिकॉज कांस्टेंट लॉसेस आर नोन। जैसे कि अब ये भी जान रहे हैं कि एफिशिएंसी जो है हम लोग किसी भी लोड पर प्री डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट लॉस जो है बेसिकली मशीन का दिया हुआ रहता है, नोन रहता है। डिसएडवांटेज में क्या हो गया कि नो अकाउंट इज टेकन ऑफ द चेंज इन आयरन लॉसेस फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। देखिए डिसएडवांटेज में ये है कि जो आयरन लॉस है हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं फुल लोड, नो लोड टू फुल लोड। नो लोड से फुल लोड में जाने पे आयरन लॉस तो जरूर ना कुछ होता होगा, जो बेसिकली हम लोग यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा डिसएडवांटेज है। तो देखिए हम जो है आपको क्या बताएं, आप लोग को बता दिए टेस्टिंग ऑफ मशीन, टेस्टिंग कितने प्रकार का होता है, नीड्स ऑफ टेस्टिंग मैंने क्या टेस्टिंग का परफॉर्म, टेस्टिंग क्यों जरूरी है, उसके बाद डायरेक्ट टेस्ट के बारे में बोले, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट टेस्ट के बारे में बता दिए आपको, जिसमें सुमरन टेस्ट आप लोग का क्वेश्चन पूछे हुए आप लोग क्वेश्चन पूछे थे कि सुमरन टेस्ट के बारे में बताइए सर, तो जो है हम सुमरन टेस्ट आप लोग को डिस्कशन कर दिए। यहाँ पे जो है आपका सर्किट डायग्राम देना है, और ये जो है आपको कंक्लूजन देना है एफिशिएंसी का और आउटपुट लॉस का, और यहाँ जो है आपको डिसएडवांटेज तक आपको लिखना है एग्जाम में, तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई नंबर आपको काटा नहीं जाएगा। ओके, तो जो है ऐसा ही वीडियो के साथ आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।